नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरी YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। और ये जो भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड के द्वारा जारी किया गया है। हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड की जो सिग्नल यूनिट है उसके द्वारा ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस का जो नंबर है 444365 बाय रिक्रूटमेंट सिविल 2023, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है। और ये ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 1 से लेकर 7 अप्रैल का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और इस एडवर्टाइजमेंट में जितने भी पदों के लिए अप्लाई करना है सभी के लिए आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म को ही आप सबमिट करवा पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ केवल और केवल ऑफलाइन एप्लीकेशन ही आप सबमिट करवा पाएंगे। ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन फार्म होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इससे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर या आपको इस हमारे जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ जाकर भी आप अपना जो एप्लीकेशन फार्म है उसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इस एडवर्टाइजमेंट में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद आपको जो पोस्टिंग है या तो आपको पुणे में मिलेगी या मुंबई में या चेन्नई में या बेंगलोर में, सिकंदराबाद में। इन स्टेशंस के ऊपर ही आपको जो पोस्टिंग है, इनिशियल शुरुआती पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फार्म है वो किस प्रकार से भेजना है और कौन से एड्रेस पर भेजना है, वो एक बार आप नोट कर लें। सबसे पहले आप देखें ऑफिसर इंचार्ज, इसको आपने अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो आपने भेजना होगा साउदर्न कमांड सिग्नल रेजिमेंट, पुणे, महाराष्ट्र। पिन कोड रहेगा 411001 के पते पर आपने या तो अपना एप्लीकेशन फार्म आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, और दूसरा माध्यम है कि आप अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फार्म भेज दें। ये पता आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशंस किन किन पदों के लिए अप्लाई मांगी गई हैं। सबसे पहले आपको टैबलेटर फॉर्म में एक वैकेंसीज की डिटेल कैटेगरी वाइज आपको दिखाई पड़ रही होगी। इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है कुक की 11 पोस्टें हैं। 11 में 2 SC ST के लिए हैं, 6 OBC के लिए, अनरिजर्व में 1 वैकेंसी और EWS में 2 वैकेंसी रहेंगी। कारपेंटर की बात करें 1 वैकेंसी है। MTS मैसेंजर में यहाँ कुल 5 वैकेंसी हैं, जिसमें EWS में 1 है, अनरिजर्व में 2, OBC में 2 वैकेंसी रहेंगी। इसी प्रकार वॉशरमैन में 2 वैकेंसी हैं। MTS सफाई वाला में भी यहाँ 4 वैकेंसी हैं। और सभी कैटेगरी में SC ST में, OBC, अनरिजर्व, EWS में 1 वैकेंसी है। इक्विपमेंट रिपेयरर की यहाँ अनरिजर्व की 1 ही पोस्ट है। टेलर में भी 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। कुल मिलाकर ये हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड के द्वारा 25 वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। सभी की सभी जो वैकेंसी हैं, ये MTS की जो वैकेंसी हैं जिसमें मैसेंजर, वॉशरमैन, सफाई वाला, इक्विपमेंट रिपेयरर और टेलर, ये सभी पे लेवल 1 की वैकेंसी रहेगी। कुक की वैकेंसी जो है, कुक और कारपेंटर की, वो पे लेवल 2 की रहेगी। कुक की वैकेंसी और कारपेंटर की जो वैकेंसी है वो पे लेवल 2 की रहेगी। ये वैकेंसीज़ का विवरण था। और इसी वैकेंसीज़ के लिए आपने अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन आप और देख लें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यदि आपने पास कर रखी है तो आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कारपेंटर और कुक में आप विशेष ध्यान रखें। कारपेंटर की बात करें तो आपको ITI का डिप्लोमा कारपेंटर ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। और कुक की बात करें, आपको अच्छे से खाना बनाना अच्छे से आना चाहिए, तभी आप कुक की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के जो बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे इन सभी वैकेंसीज़ के लिए। OBC कैटेगरी में ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की, SC ST के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। जो भारत सरकार के लेटेस्ट नियम है उसके मुताबिक ही आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं आगे कि आपने कितने दिनों के भीतर आप अपना एप्लीकेशन फार्म भेज सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुकी है 1 अप्रैल को, और 30 दिन के भीतर आप अपना एप्लीकेशन फार्म भेज पाएंगे। 30 दिन की बात करें तो आप 30 अप्रैल तक आप अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो भेज पाएंगे। 30 अप्रैल इस भर्ती की जो लास्ट डेट रहेगी।
अब बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस प्रकार से रहेगा। रिटन टेस्ट इसके लिए कंडक्ट होगा। रिटन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। जो इस रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनका एक स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा और उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आपका जो रिटन टेस्ट है वो दोनों भाषाओं में कंडक्ट कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ये थे किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने हैं वो एक बार आप नोट कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट लगाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आप जरूर लगाएं। सबसे पहले जो आपने लगाना है वो लगाना है मैट्रिक का सर्टिफिकेट। वो बर्थ सर्टिफिकेट का भी आपका काम करेगा और मार्कशीट के रूप में भी आपका काम करेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं वो आप जरूर लगाएं। 10वीं 12वीं ITI या ग्रेजुएशन का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो अवश्य लगाएं। कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाएं यदि आपके पास ऊपर एप्लीकेबल है। एक्सपीरियंस यदि आपका कोई है वो लगाएं। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं वो जरूर लगाएं। आधार कार्ड की कॉपी लगाएं। यदि आप पहले से गवर्नमेंट सेवा में और इन सभी पदों के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप नो ऑब्जेक्शन लेकर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाना है वो है पासपोर्ट साइज़ आकार की आपने फ़ोटो लगानी है 2। लेटेस्ट फ़ोटो आपने 2 लगानी है। और इसके अलावा आपने 2 सेल्फ एड्रेस के इन्वेल्प आपने लगाने हैं जो 12 बाय 24 सेंटीमीटर के आपके होने चाहिए। इन सेल्फ एड्रेस के इन्वेल्प के ऊपर आपने अपना पता लिखना है और पता लिखने के साथ साथ आपने प्रत्येक लिफाफे यानी कि दोनों के लिफाफों के ऊपर 25-25 रुपये की डाक टिकट भी आपने ज़रूर लगानी है। यानी कि दोनों लिफाफों के ऊपर अंदर जो डालकर आपने लिफाफे भेजने हैं उनके ऊपर आपने 25 रुपये की डाक टिकट लगाकर भेजनी है। अब बात करते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन फार्म है वो किस पते के ऊपर आपने भेजना है। एक बार वो दोबारा से आप नोट कर लें। पता आपकी वीडियो स्क्रीन पर इस प्रकार से है, आप इसको एक बार नोट कर लें। ऑफिसर इंचार्ज, इस पते के ऊपर ही आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाकर। ऑफिसर इंचार्ज, साउथ कमांड सिग्नल रेजिमेंट, पुणे, महाराष्ट्र। पिन कोड रहेगा 411001 के पते पर आपने अपना जो एप्लीकेशन फार्म है वो भेज देना है। एप्लीकेशन फार्म को आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर जाकर भी आप अपना एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार के विभिन्न वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार की भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो सबसे पहले आपको मिलते रहें। धन्यवाद।